बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी यहाँ स्थानीय सभी लोग जो समय निकालकर इस बारिश में कीचड़ में भी आप लोग यहाँ जुटे हैं। स्थानीय सभी नेतागण जिनके प्रयास से जन स्वराज यहाँ घर घर पहुंचा है, और आप सभी लोग जो यहाँ 5 दिन के बाद अपने मत के द्वारा बिहार की किस्मत को बदलने वाले हैं, आपका सबका हृदय से धन्यवाद कर रहे हैं, आपका अभिनंदन कर रहे हैं। 30 तारीख को अभी से 5 दिन के बाद बांकीपुर में चुनाव है। ये चुनाव विधायक बनाने का चुनाव नहीं है, ये सरकार बनाने का भी चुनाव नहीं है। सरकार तो आप नवंबर 2025 में बना दिए, अब वो सरकार बदलने वाली नहीं है। अगले 4 साढ़े 4 बरस आपने जो सरकार बनाई है, भाजपा की एनडीए की जो सरकार बनी है, वही सरकार अगले 4.5 बरस रहेगी, और आपने उसके लिए वोट दिया है। लोगों ने अपनी सारी परेशानियों के बाद भी, यहाँ बिहार में पढ़ाई नहीं है, रोजगार नहीं है, गरीबी है, भ्रष्टाचार है, नाली गली नहीं है, अस्पताल दवाई नहीं है, सब संकट के बाद भी आपने नवंबर में फिर से नीतीश कुमार के ही नाम पर मोदी का चेहरा देखकर आपने वोट दिया। यहाँ बैठे हुए बहुत सारे लोगों ने भाजपा को वोट दिया है। क्यों दिया है? कुछ लोग जाति के नाम पर दिए, जो लोग जाति से बच गए वो हिंदू बनकर वोट दिए कि यही लोग हिंदू धर्म को बचाएगा। जो दोनों से बचे उनको ये डर दिखाया गया कि अगर वोट भाजपा को नहीं दोगे तो लालू जी का जंगल राज चला आएगा। बहुत आदमी जो अपने विधायक से, अपने सांसद से, भाजपा से खुश नहीं था, फिर भी वोट दिया, क्योंकि लोगों को कहा गया कि भाजपा को वोट नहीं दोगे तो लालू जी का जंगल राज चला आएगा। तो मेरे भाई, सरकार तो आप बना दिए, लेकिन सरकार बनने के बाद अब नीतीश कुमार को हटा के मोदी जी और अमित शाह ने जिस आदमी को मुख्यमंत्री बनाया है, ये वही आदमी हैं जो लालू जी के राज में बोरिंग रोड पटना के इलाके में सबसे ज्यादा कुख्यात थे। ये जंगल राज के कोहिनूर हैं। हम लोग के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भाई साहब 7वां फेल हैं, लेकिन दावा करते हैं कि हम अमेरिका से पढ़े हुए। अपना उम्र का कागज गलत लगाए, अपना डिग्री का कागज गलत लगाए, और ये भी नहीं बताया कि 1-2 नहीं 7 लोगों की हत्या, 7 लोगों की हत्या के आरोप में पूरा जेल काटे हैं, और जेल से निकलने के लिए एक गलत कागज लगाए कि हम नाबालिग हैं, 15 साल के हैं, तब जेल से निकले। अब ऐसा आदमी बिहार में मुख्यमंत्री बन गए हैं, और जब से मुख्यमंत्री बने हैं एक ही बात करते हैं, अपराध, अपराधी, इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर, जाति देखकर मारो, गमछा देखकर मारो, पूरे ओर खाली मार काट मचा हुआ है। अब जो लोग भाजपा का विरोधी है वो तो बेचारा डरा हुआ है कि भैया ये क्या करेगा, लेकिन जो भाजपा के समर्थक हैं, जिन्होंने कमल का बटन दबाकर भाजपा को जिताया है, उसको भी रास्ता नहीं सूझ रहा। उससे पूछा जा रहा है, ए भाई तुमने वोट दिया था, कैसा आदमी मुख्यमंत्री बन गया? तो लोग कहता है कि हम सम्राट चौधरी को थोड़े वोट दिए थे, हम तो नीतीश को दिए थे, हम तो मोदी को दिए थे। तो मेरे भाई, अब ये कह के आप अपना जान नहीं बचा सकते। ये लोकतंत्र है। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं, और वो मुख्यमंत्री इसलिए हैं कि आपने उनके पार्टी को वोट दिया है। तो अब कोई उपाय नहीं है। पूरे बिहार में अब यहाँ पर आपके बच्चों के लिए पढ़ाई सुधरने वाला नहीं है, यहाँ पर आपके बच्चों के लिए रोजगार नहीं होने वाला है, भ्रष्टाचार नहीं कम होगा, पलायन नहीं बंद होगा, आपके नाली गली इलाके की स्थिति नहीं सुधरेगी। अब ये सुधार नहीं होने वाला है। अब लोग अपना मन महसूस रहा है
अरे भैया गलती हो गया, कोई लोगों को, महिलाओं को दोष दे रहा है कि यही लोग 10,000 में वोट बेच दिया। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता है। 4.5 साल के लिए यही सरकार रहेगी। सब लोग मन मार के बैठ गया था, तो ऊपर वाले ने, भगवान ने एक रास्ता निकाल दिया। ये रास्ता बांकीपुर से होकर जाता है। अभी अगले 5 दिन में अगर आप समझ के ठीक से वोट दे दें तो आपके हाथ से विधायक नहीं बनेगा, बिहार की तकदीर बदल जाएगी, यहां से नया मुख्यमंत्री बन जाएगा। आप इस बात को समझिए, अगर 30 तारीख को आपने भाजपा को हरा दिया, अगर आपने भाजपा को 30 तारीख को हरा दिया तो लिख कर रखिए, सम्राट चौधरी का कुर्सी चला जाएगा, कोई नया बेहतर आदमी मुख्यमंत्री बनेगा। हम लोग को इनको क्यों हटाना है? कुछ लोग कह रहा है भैया ये कुशवाहा जाति के हैं इसलिए भाजपा वालों ने बनाया है। तो हम मन से कह रहे हैं, अरे भाई कुशवाहा समाज के आदमी को ही बनाइए मुख्यमंत्री, लेकिन उस समाज के किसी अच्छे काबिल पढ़े लिखे आदमी को बनाइए, ऐसे बदमाश अपराधी को मत बनाइए। तो जो लोग भी ये चाहते हैं कि बिहार में सम्राट चौधरी के जगह कोई अच्छा आदमी मुख्यमंत्री बने, तो आपकी जिम्मेवारी है बांकीपुर में जाकर भाजपा को हराइए 30 तारीख को। अपने आप मोदी जी को खबर हो जाएगा, अमित शाह को पता चल जाएगा कि जिस बांकीपुर में 30 बरस जनता ने भाजपा को वोट दिया, अगर वहां की जनता ने भाजपा को हरा दिया, इसका मतलब है कि बांकीपुर की जनता, बिहार की जनता को सम्राट चौधरी का नेतृत्व मंजूर नहीं है। अब जरा सब लोग सोच के बताइए, कितने लोग चाहते हैं कि सम्राट चौधरी के जगह कोई दूसरा आदमी मुख्यमंत्री बने? हाथ उठाकर बोलो भैया, सब चाहते हैं, बदलाव होना चाहिए ना, होना चाहिए ना। तो अगर सम्राट चौधरी को हटाकर किसी अच्छा आदमी को आपको नेतृत्व देना है, सीएम बनाना है, तो 30 तारीख को भाजपा को हराना है। ये हारेंगे, अपने आप सम्राट चौधरी हट जाएंगे, कोई दूसरा आदमी बनेगा। याद रखिए, अगर कोई अपराधी आपका राज्य का मुखिया है तो आपके बच्चों का भविष्य अच्छा नहीं हो सकता है। जो अपराधी है वो अपराध का ही बात करेगा। रोज आप देख रहे हैं, कहीं रेप हो रहा है, कहीं मर्डर हो रहा है, रोज का यही घटना है। तो इसको सुधार के लिए हम लोग को इस बार भाजपा को हराना है। दूसरा कारण, आपने जो 30 बरस विकल्प के अभाव में लगातार भाजपा को वोट दिया, भाजपा का विधायक काम नहीं करता है फिर भी आप वोट देते हैं, इससे भाजपा को इतना अहंकार हो गया है, कहता है कि हम तो बांकीपुर चुनाव हार ही नहीं सकते। अहंकार देखिए, ये कह रहे हैं कि हम लोग अगर बांकीपुर में भाजपा अगर कुत्ता बिल्ली को भी लड़ाएगी तो भी बिहार का बांकीपुर का जनता भाजपा को वोट देगी। हम आपको बता रहे हैं भैया, बताइए यहाँ पर कोई कुत्ता बिल्ली को वोट देगा भाई? ये इन लोग का अहंकार इतना हो गया है, कहता है कि कुत्ता बिल्ली को भी वोट बांकीपुर की जनता देगी। तो इस बार इनके अहंकार को तोड़िए, इनका अहंकार का आलम देखिए। ये हिंदू धर्म का बात करते हैं, ये लोग कहता है कि हम लोग हिंदुओं की पार्टी हैं, भाजपा वाले हिंदू के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट लेता है। और अहंकार इतना हो गया है कि हनुमान जी को भाजपा का झंडा देके रोड पर खड़ा होकर डांस करवा रहा है। आपके पूर्व विधायक, अभी भाजपा के अध्यक्ष नितिन नवीन जी खुद रथ पर बैठे हैं, हनुमान जी को रोड पर बैठा दिया और उनके हाथ में झंडा देके डांस करा रहे हैं। ये तो हम नहीं बता रहे हैं, यूपी के एक बहुत बड़े संत ने कहा कि रामलीला नहीं है। अगर आप किसी राजनीतिक रैली में, सड़क पर अगर किसी हिंदू धर्म के भगवान के साथ ऐसा बर्ताव करते हैं तो सीधा सीधा नरक का द्वार खोलता है। ये इतना इनका अहंकार है कि राम मंदिर के चढ़ावा में भी चोरी कर रहे हैं। अहंकार का आलम देखिए। 5 दिन पहले दिल्ली में आपके जैसे परिवार के बच्चों को
दौड़ा दौड़ा कर मारा गया है। आपके बच्चे नहीं मारे गए हैं, लेकिन आपके हमारे जैसे परिवार के बच्चे ही दिल्ली में बैठे थे जिनको दौड़ा दौड़ा कर मारा गया। क्यों मारा गया है? मारा इसलिए गया है कि सरकार को पता है कि कितना भी कुछ हो जाए लोग हम ही लोग को जात और धर्म के नाम पर वोट देंगे। तो इनका ये अहंकार अगर आप तोड़ना चाहते हैं तो एक बार भाजपा को हराइए। इसका अगर आपको ट्रेलर देखना है तो अभी देखिए 5 दिन 7 दिन से क्या हो रहा है। आप अभी वोट नहीं दिए हैं, खाली खड़ा हुए हैं। जन सुराज प्रशांत किशोर के सभा में लोग आ रहे हैं, लोग कह रहा है, चर्चा कर रहा है कि इस बार जन सुराज को वोट देंगे। कि चर्चा सुन के भाजपा का 200 विधायक, सांसद, मंत्री घरे घरे गली गली घूम रहा है, किसी का हाथ जोड़ रहा है, किसी को डरा रहा है, किसी को खरीद रहा है। ये प्रशांत किशोर का ताकत नहीं है, जन सुराज का ताकत नहीं है। जन सुराज अभी 1 साल पहले दले बना है। ये आपकी ताकत है, लोकतंत्र की ताकत है। आपने अपने लिए नया विकल्प बना लिया, अभी बनाया नहीं है, सोचना शुरू किया है। और भाजपा थर 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 कांप रही है, थर 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 कांप रही है। अभी 4-5 दिन पहले एक यादव समाज के नेता ने हमको फोन किया, भैया हम पर बहुत दबाव है। हमने पूछा क्या हुआ? बोले नित्यानंद राय जी केंद्र में मंत्री हैं, 2 दिन से रोज घर आ रहे हैं। तो हमने क्या करें? हमने उनको कहा भैया मजा लीजिए, कल तक वार्ड का नेता घरे नहीं आता था, अब केंद्रीय मंत्री घर आ रहा है। ये आपकी ताकत है मेरे भाई। एक बार इनको हराइए, आप जो जीतेगा वो क्या करेगा छोड़िए। ये लोग हारने के बाद 4 बरस आपके मोहल्ले में, आपके घर के सामने एड़ी रगड़ेगा, क्योंकि दिल्ली में सरकार बनाने के लिए उनको आपका वोट चाहिए। तो एक बार झटका दीजिए। 2 कारण आपको बताए। एक, अगर सम्राट चौधरी को हटा के किसी अच्छे आदमी को, पढ़े लिखे समझदार आदमी को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं तो भाजपा को हराइए। दूसरा, अगर आप लोकतंत्र को बचा कर रखना चाहते हैं, भाजपा के अहंकार को तोड़ना चाहते हैं तो एक बार भाजपा को हराइए। तीसरा, आप लोग सब बताइए, आपके सांसद हैं रविशंकर बाबू, पढ़े लिखे विद्वान आदमी हैं। 2 बरस पहले आपने मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए रविशंकर बाबू को जिताया। हम आपको व्यक्तिगत तौर पर नहीं जानते हैं, आपके इलाके को भी बहुत नहीं जानते हैं, लेकिन ये दावे के साथ कह रहे हैं कि जीतने के बाद आज तक रविशंकर बाबू आपका सुध लेने आपके मोहल्ले में नहीं आए होंगे। आए हैं भाई, आए हैं। तो रविशंकर बाबू अकेले नहीं है। बिहार में 30 से ज्यादा एनडीए का सांसद है भाजपा का, 202 विधायक है। को सबका यही हालत है, काम नहीं करना है, लोगों के पास नहीं जाना है, क्योंकि सबको मालूम है चुनाव आएगा, जाति का कार्ड खेला जाएगा। अभी देख लीजिए, यहाँ कह रहा है कायस्थ समाज के लोग हम लोग को वोट देंगे। अरे भाई, कायस्थ समाज वो समाज है जो कलम का पूजा करता है, वो किसी अनपढ़ गवार को वोट नहीं दे सकता है। ये बेवकूफ बना रहा है, जान रहा है कि चुनाव आएगा, जाति का कार्ड खेला जाएगा, जात नहीं चलेगा तो सबको हिंदू बनाया जाएगा, कहा जाएगा सब हिंदू एक होइए, मोदी को जिताइए नहीं तो मुसलमान आ जाएगा। दोनों नहीं चलेगा, तब मोदी जी का चेहरा दिखाया जाएगा। कहता है नीचे नहीं ऊपर देख के वोट दीजिए, मोदी को देख के वोट दीजिए। सब लोग वोट दे दिया, तीनों से बात नहीं बनेगा तो चुनाव के 2 दिन पहले घर घर हल्ला होगा, अरे भाई भाजपा को वोट दो, नहीं दोगे तो लालू जी का जंगल राज चला आएगा। सब आदमी डर के मारे जाके फिर भाजपा को वोट दे देगा। इसीलिए कोई विधायक सांसद काम नहीं कर रहा है। लेकिन अगर आपने 30 तारीख को एक बार भाजपा को हराने के लिए बटन दबा दिया तो लिख के रखिए, खाली आपका विधायक नहीं, बिहार में 30 से ज्यादा सांसद, 202 विधायक, सब अपने अपने इलाके में जाकर
एक पैसा ही सही लेकिन काम करना शुरू करेगा, क्योंकि सबके मन में डर हो जाएगा कि जब बांकीपुर में जनता ने भाजपा का किला ढा दिया तो किसी का जान बचने वाला नहीं है। तो मेरे भाई, आपके हाथ में वो अभी ताकत है। अगर आप एक वोट ठीक से दीजिए, एक बार भाजपा को हराइए, सम्राट चौधरी का पत्ता कट जाएगा। एक वोट ठीक से दीजिए, भाजपा का अहंकार खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र जिंदा रहेगा। एक वोट ठीक से दीजिए और बिहार के सभी सांसद और विधायक काम पर लग जाएंगे। ये आपके वोट की ताकत है। अगर आप सब लोग सहमत हैं तो एक बार बोलिए, 30 तारीख को भाजपा को हराना है कि नहीं हराना है? सब लोग तैयार है? तो भैया ऐसा है, सुनिए, हम 2 बरिस पैदल चले, 5000 गांव में गए। ऐसा ही सभा में सब लोग बोला कि ना भैया आपकी हाली सुधरना है। लेकिन जैसे ही चुनाव आया, 10-10 हजार रुपया बटा, लक्ष्मी दिखी, अब बुद्धि गया। आपको तो न मिला, लेकिन अब आपका बारी है। अब आपका बारी है। अगले 5 दिन में लक्ष्मी जी आने वाली हैं। हमारे डर से, जन सुराज के डर से घर घर पैसा बंटने वाला है। मुर्गा भात का जुगाड़ होने वाला है। पाउच भी बटेगा। आज जितना युवा साथी अपना मोटरसाइकिल में तेल भी भरवाने के लिए व्यवस्था हो जाएगा। तो पाउच को छोड़ के बाकी तीनों चीज का मजा लेना है। मोटरसाइकिल में पूरा तेल भरवा लीजिए, जितना मुर्गा भात अगर खाते हैं तो खा लीजिए। अब पैसा जो मिलेगा पैसा भी ले लीजिए। पैसा लेना है। बिहार की जनता इतनी सीधी है, गरीब आदमी पैसा ले लेता है। गलती से भी 500 ले लिया तो कहता है पैसा दिए हैं, इन्हीं को वोट देना पड़ेगा। अरे भाई, पैसा उनके बाबूजी का नहीं है, आपका, आपके बच्चों का, हम लोग का लूट के पैसा ले गया है। करोड़ों रुपया लूटा है, उसी में से 500, 1000, 2000 ला कर देता है और आपको लगता है कि इसी को वोट देना पड़ेगा। तो हम आपको रास्ता बता रहे हैं, पैसा बटेगा, पैसा ले लीजिए। ये मत कहिए कि नहीं दिया है, मिलेगा, इस बार मिलेगा। पहले नहीं मिला था, अभी देखिएगा 5 दिन में कैसे पैसा बटेगा। सुन लीजिए, अब रास्ता सुन लीजिए। जब पैसा बटेगा, पैसा ले लेना है, और जैसे वो आपका वोट लेके 5 बरस के लिए भुला जाता है, वैसे आप भी अपना पैसा वापस लेकर चुनाव के दिन उनको भूल जाइए। अपने आप आपका हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। अगर ये सब तैयार है, अगर सब लोग तैयार है, बैठ जाइए, अभी ना भींग रही हैं। अंतिम बात सुन लीजिए, अगर अपने बच्चों का जीवन सुधारना है तो 30 तारीख को कीचड़ से हटके स्कूल के बस्ता पर बटन दबाना है। स्कूल का बस्ता 9 नंबर पर आएगा। सबको पूरा ताकत से बोलिए, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। तो तय हो गया ना, भाजपा यहाँ जमानत जब्त होगा कि नहीं होगा? सब लोग स्कूल के बस्ता को वोट दीजिएगा ना। बहुत बहुत धन्यवाद।